उनका नाम है कशिश चौहान, जो वकील भी हैं और हम लोगों को विस्तार से बताएंगे। और ये जो बाल श्रम कानून है, इसके लिए मतलब क्या है कानून में, इसके लिए हम लोग जानकारी भी ले सकते हैं। हाँ, और चिंताओं को दूर करने में सक्षम साबित हुई है। नमस्ते मैडम, क्या है कि हमारे घर के बगल में एक बच्चा है, तो वो हमारी वाइफ कल बोल रही थी कि वो गरीब है बेचारा, वो काम पे जाता है और उसकी ये स्थिति है। तो वो बोल रही थी कि बच्चे से काम कराना तो अपराध होता है। हमने भी बोला कि बात तो सही है। तो वो जानना चाह रही थी कि आखिर ये कानून क्या है और इंटरेस्ट भी ले रही थी। तो हमने बोला कि हमारी पहचान में एक मैडम है, वकील भी हैं, तो वो बताएंगी क्या है कानून इसके बारे में। तो देखिए ना, वो आती ही होगी, अभी उसको बोले थे आने के लिए। प्रणाम मैडम जी, का कहीं हम तो इतना परेशान हो गए वही ना का कहीं। ये कहना ना कि एक हमारे परिचय में मैडम है, तो हम उनको बुला के लाएंगे तो तुम उनसे बात करो। तो हम का बताएं कि इतना परेशानी बा कि हमारा घर के बगल में एगो बच्चा बा, और मतलब 10 साल के बच्चा हो, और बच्चा इतना गरीबी से बच्चा वो परेशान बा। डेली जाला एगो होटल में काम करे, और काम करे जाला वो होटल वाला तो ओकरा से काम भी लेवलन मने, और ओकरा बाद मार पीट करके वो लड़का के न खाना ठीक से नहीं देना, अब पैसा वैसा हर चीज़ में ओकरा परेशानी बा। अब बताएं कि बच्चा ला का हो सकेला, कानून ओकरा ला कुछ बा कि ना बा? हम लोग क्या कर सकते हैं मैडम? देखिए, कहा गया है कि आप लोग को ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बगल में हो रहा है तो आप कानूनन आप उसको मदद कर सकते हैं। 1986 में एक कानून बना बच्चों के सुविधा के लिए। उसके अंतर्गत आता है कि किसी भी बच्चे को अगर आप देखिए कूड़ा उठा रहा हो, किसी होटल में काम कर रहा हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ज़्यादातर पटाखे फैक्ट्री में और जहाँ हीरा का जो व्यापार होता है वो सब में, वहाँ हेरिटेज इलाका उसको कहा जाता है, वहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए आप ही आवाज़ उठा सकते हैं। तो आपके लिए लिंक बनाया हुआ है, आप उस पर भी जाके, एक पोर्टल बनाया हुआ है www.pencil-government-in, उस पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद उसका एक टोल फ्री नंबर है 1098, आप उस पर भी जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब तक आप लोग सरकार को सूचित नहीं करेंगे, सरकार इसमें पहल कैसे कर सकती है? आप ही लोग को बताना पड़ेगा ना। मैडम जी, एक ये बात बताएं कि ये बाल श्रम का बा, अगर कितना प्रकार बा, ये तुमका बताइए, समझ में ना आवेला हमका। बाल श्रम को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण हो गया कि जैसे गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे को देहात में, गांव में लगा दिया जाता है काम के लिए, उसके बाद वो बच्चा उसी में काम करते रह जाता है। या बंधुआ मजदूरी, अगर मान लीजिए किसी के बाप दादा जो कर्ज लिए हुए हैं उसमें बच्चे से काम कराया जाता है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं जो गांव में आमदनी नहीं होने के कारण, गरीबी इतनी बढ़ गई है उसमें, जब उन लोगों को खर्चा नहीं चल पाता है तो वो लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ वो खुद भी काम करते हैं और अपने छोटे बच्चे को भी कराते हैं, जिसमें 5 साल से 14 साल के बच्चे जो होते हैं वो बाल श्रमिक के रूप में आते हैं, जिसके लिए कानून बना। और उसमें संशोधन हुआ 2016 में। उसमें जो संशोधन हुआ उसमें बैंड कर दिया गया कि आप 5 साल से 14 साल के बच्चे से काम नहीं ले सकते हैं, और 14 साल से लेके 18 साल के बच्चे से हेरिटेज इलाके, जो कि फैक्ट्री हो गया, जैसे पत्थर तोड़ना हो गया, पटाखे की कंपनी हो गई, उन सब में काम नहीं ले सकते। लेकिन उसके अगेंस्ट भी जाके अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर आप लिखित और जाके आप मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस स्टेशन में। एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि जैसे वो बच्चा गरीब है या कहीं गांव में भी जो खेती की बात आपने की जी, तो उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे बच्चे की शिकायत दर्ज करा देते हैं जी, फिर वहाँ से वो काम से निकाला भी जाएगा, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए सरकार क्या करेगी? क्या, क्योंकि वो तो गरीब है ना, तो उस बच्चे के लिए क्या करेगी? क्या पढ़ाई की व्यवस्था होगी या उसके खाने पीने या उसके सारी व्यवस्था होगी क्या सरकार की तरफ? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसके लिए भी सरकार की योजना बनी हुई है। जैसे हर गांव में देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र है, सरकारी स्कूल है। अब तो सरकार यहाँ तक कर दिए हुए कि लड़के को पढ़ने के लिए 1000 रुपया उनके अकाउंट पे और लड़कियों के लिए 1200 लाया है। साइकिल की नीति आ गई है, उस सब का लाभ उठाए और बच्चे पढ़े। और उसके अलावा कुछ माँ बाप को भी पहल करना पड़ेगा। बहुत सारे NGO हो गए हैं, उसके थ्रू भी बच्चे जा सकते हैं स्कूल जब जाने लगेंगे, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, वहीं से बाल श्रम कम होते चले जाएंगे। अच्छा, एगो चीज़ बताएं
कि ठीक बा ये तो होटल में काम करे के बात बा, जी। लेकिन कहीं कहीं पर देखा नहीं कि छोट छोट बच्चा लोग ऑफिस में भी काम करल, हाँ, हाँ। सरकारी ऑफिस में भी देखा नहीं काम करते, तो का उनका ला कोई कानूनन अथी ना बा कि सजा। हाँ हाँ, कानून सज़ा बनाई हुई है। जैसे कि आप 5 साल से 14 साल के नीचे के अगर बच्चे को आप काम पे रखते हैं तो उसके लिए सज़ा निर्धारित है 6 से 2 साल तक, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा होगी और 20,000 से 50,000 तक की जुर्माना होगा, जिसमें इसी कारण किया गया है कि इससे बाल श्रम कम हो। जी, बहुत अच्छी बात मैडम हम लोगों को बता रही हैं कि बाल श्रम कानून क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। सरकार इस पे भी काफ़ी एक्टिव है, जिम्मेदार है, सरकार भी इसके लिए काफ़ी कदम उठा रही है। तो मैडम से और भी बातें करेंगे हम लोग, लेकिन तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और मैडम से पूछते हैं और भी सवाल। ट्रैफिकिंग के अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर दाखिल किया गया है जिसका टोल फ्री नंबर है 1098। उस पर जाके आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एक पोर्टल लॉन्च हुआ है www.pencil.in, उस पर जाके आप सरकार को सूचित कर सकते हैं। और दूसरा, आप फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो जी, आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा था आप पूछिए। मैडम जी एक चीज़ बताई हमरा कि जैसे कि जो अनाथ बच्चा बा उनका लिए मतलब बाल श्रम के का कानून बा? देखिए, अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। जैसे शिक्षा के लिए 21A, जो हमारे संविधान में जो एक कॉलम है 21A, उसमें ये लागू हुआ है कि जो भी बच्चे, उनको शिक्षा का उद्देश्य ये है मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे अनाथालय बनाए हुए हैं, उसमें जाके बच्चे को दाखिला करा दे। जो भी वो तो नैतिक काम है। एनजीओ भी क्या इसमें सहायता करती है? हाँ, एनजीओ इसमें बहुत सहायता किस तरह से करती है। मदद करती है? जैसे एनजीओ का काम है कि जैसे जितने भी रूरल इलाके हैं वहाँ घूम घूम के वो बच्चों का डाटा बनाते हैं जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, कोई उनका खर्च वहन करने वाला नहीं है, उसको एनजीओ के थ्रू ही वहाँ पे अनाथालय में ले जाया जाता है और वहाँ उनका सारा व्यवस्था किया जाता है। सारा व्यवस्था किया, पढ़ाई लिखाई से लेके खाना पीना, स्वास्थ्य और उनके शिक्षा के लिए, और उनको स्वास्थ्य लाभ भी वहीं मिलता है। वहाँ डॉक्टर की सुविधा होती है, वहाँ केयर टेकर भी होते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनका मदद करते हैं एनजीओ के माध्यम से। सारी सुविधाएं मिलती हैं। मैडम ये तो गाँव के क्षेत्र के है ना, आज शहरी क्षेत्र के लिए का बा? शहरी क्षेत्र के लिए भी यही नियम लागू है। वहाँ भी अनाथालय बनाए गए हुए हैं, जगह जगह एनजीओ दिए गए हैं जहाँ बाल श्रमिक काम करते हैं, वहाँ से उनको लेके जाया जाता है और उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैम एक बहुत ज़रूरी सवाल, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, हाँ, इस पर सरकार क्या कर रही है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अर्थ होता है कि बच्चों की तस्करी। बहुत जगह देखिएगा कि लड़कियों को वैश्यावृत्ति के लिए लेके जाया जाता है, उस पर भी सरकार के कानून बने हुए हैं। उनको रोकने के लिए, जो बाहर तस्करी करते हैं उनको रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन कुछ तो लोगों को भी जागरूक होना होगा। सरकार को जब तक खबर ही नहीं मिलेगी तो सरकार करेगी क्या? उसके लिए मजिस्ट्रेट है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, एनजीओ है और एसडीजीएम है जो आपकी मदद करें। बहुत बढ़िया जानकारी आप हमारे गांव भर के दर्शकों को दे रही हैं। तो साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे मैम कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, जो मतलब बाल श्रम कराने के लिए जिनको किडनैप किया जाता है या जिनको रखा जाता है, तो उनके लिए क्या कानून है और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या कहीं पे जाके हम लोग ऐसे चीज़ों से बचाव कर सकते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते? जी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब ये है कि जैसे छोटे बच्चे से 5 साल से 14 साल के जो बच्चे हुए, उनको देखिएगा कि अगवा कर लिया जाता है या उन्हें ले जाके नज़रबंद करके उनसे भीख मंगवाया जाता है, या बहुत जगह देखिएगा पत्थर तोड़ने के लिए या फिर
हीरा घसने के लिए। बहुत जगह देखिएगा कि आप पटाखे के फैक्ट्री में उनको रख दिया जाता है। वो 17 साल से 14 साल से 17 साल के जो बच्चे रहते हैं उनको पटाखे उससे उनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो इस कारण उन बच्चों के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर दाखिल किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1098। उस पर जाके आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक पोर्टल लॉन्च हुआ है www.pencil.in, उस पर जाके आप सरकार को सूचित कर सकते हैं। और दूसरा, आप फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, मजिस्ट्रेट के पास जाइए, SDGM के पास जाइए। सरकार आपके लिए तत्पर है, लेकिन पहले तो कदम आप लोग को उठाना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा मैम, आप हम लोगों को बता रही हैं, हमारे गांव भर के दर्शक भी देख रहे हैं। तो साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे आप लोगों से कि सरकार तो प्रयास कर ही रही है, साथ में हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। तो हम लोग को भी आगे बढ़कर इन चीज़ों को सामना करना पड़ेगा और इनका हल निकालना होगा। तो मैडम जी, हाँ, एक चीज़ और बताएं कि भारत में कितना प्रकार के बाल श्रमिक मजदूर के देखिए, इसके तो बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। और जैसे देखिए, कुछ जगह रिलीफ भी सरकार दी है, जैसे चाइल्ड एक्टर। देखिएगा कोई टीवी रियलिटी शो में छोटे बच्चे काम करते हैं। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैडम बताइए, वहाँ क्या उनके साथ बाल शोषण नहीं हो रहा है? लेकिन नहीं, उसके लिए सरकार एक नीति निर्धारण की हुई है कि आप 6 घंटा उस छोटे बच्चे से आप काम ले सकते हैं, क्योंकि वो मनोरंजन का स्रोत है। उसमें छोटा बच्चा काम कर सकता है। 6 घंटा में 3-3 घंटा का उसको इंटरवल देना होता है उस छोटे बच्चे को। और वीक में एक दिन उसका फुल मतलब छुट्टी रहता है। और 7 बजे से लेके शाम 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आप छोटे बच्चे से काम नहीं ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे के माँ बाप का ही बिजनेस है, तो उसमें ये देखना होता है कि अगर ठीक है वो बच्चा वहाँ काम कर रहा है। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि मैडम ये बताइए कि वो छोटा बच्चा वो दुकान पे बैठता है, उसके माँ बाप भी तो दोषी हुए? ऐसा नहीं है। उसके लिए सरकार से रिलीफ मिला होगा जब उसके पढ़ाई का समय ख़त्म हो, जिससे उसके स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर कोई ये नहीं हो, असर नहीं पड़े। उस समय वो बच्चा वहाँ जाके थोड़ा देर अपने माँ बाप का मदद भी कर सकता है। ये बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता। लोग इतना अच्छा बात बतानी है। अब हमारे गांव भर के दर्शक लोग के क्या संदेश देवे के चाहते हैं? जी, आज हम आपके सामने जो ये सारी बात रखे उसमें बाल श्रम से ही जुड़ा है, इसीलिए हम इसीलिए आपको ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा अगर कूड़ा उठा रहा है, जूता पॉलिश कर रहा है या कोई भी पटाखे की कंपनी में काम कर रहा है, तो आप सरकार को सूचित करें। पहले तो आप ही को सरकार को सूचित करना होगा। आपके पास टोल फ्री नंबर है 1098। उसके बाद एक पोर्टल लॉन्च हुआ है www.pencil.in, वहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एक मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ कंप्लेन करिए, NGO के थ्रू जाइए। लेकिन एक कदम आपको बढ़ाना होगा और सरकार आपके मदद के लिए तत्पर है। और कहा गया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। मैम, आप यहाँ पर आई, हमारे साथ साथ आप गांव भर के दर्शकों को भी इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखो, ये जो बाल श्रम कानून के बारे में हम लोग को इतना जानकारी मिल गया, है ना, और हमारे दर्शक लोग भी काफ़ी कुछ समझे होंगे, जाने होंगे, है ना। सही बात। अब इतना कुछ बातचीत हो गया है तो थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाना चाहिए, है। अरे काहे नहीं, वो कहा ना कि वो छोट बच्चा के तो कल्याण हो गए। हाँ। अब तो हम जानते बढ़िया से जाए कि उनका सुना देम और उनका कानून के काका मतलब होखेला। हाँ। सारा ये और लोगों को भी बताना भी है। सारा चीज़ बताना। अब चलते चलते एगो चीज़ यही हो सकला था कि मैडम जी इतना अच्छा बतानी नहीं, तो कम से कम एगो लोकगीत हो जाए तो चाहिए। देखिए, अरे ताहू बानिहारिन हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानिहारिन हमहू बानिहार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया
गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर बसैबे, छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगैबे, हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो और नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उख उपजैबे, साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे, हे गाय भैंस पोसी पोसी बहैबे दूध के धार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। तब बताइए कैसा लगलक लोग? अरे हमको तो बढ़िया लगा और हमको लगता है कि गांव भर के दर्शकों को भी बहुत बढ़िया लगा होगा। हाँ हाँ लेकिन हमको लग रहा है कि उनके मन में अगर किसी भी तरह का सवाल आ रहा होगा तो उनको हमारा पता लिखवा देना चाहिए। हाँ लिखवा दी। हाँ तो दर्शकों आप जल्दी से कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड पटना 8,00,000 और हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें हमारे पूरे गांव घर के टीम के लोग भी इजाज़त। नमस्कार।